नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एटीएस की छानबीन में देश के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि एटीएस की गिरफ्त में आए संदिग्धों से भारी मात्रा में जिहादी सामग्री बरामद हुई है। जांच में खुलासा हुआ है कि 1000 से भी ज्यादा वीडियोस के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। इन वीडियो में भीषण क्रूरता और भड़काऊ तस्वीरें शामिल हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस पूरी साजिश का मकसद पीएफआई के मिशन 2047 के तहत भारत को इस्लामिक रिपब्लिक बनाना था। यही नहीं, आरोपी देश के कई बड़े शहरों में दिल्ली के लाल किला विस्फोट जैसे आत्मघाती हमलों की साजिश भी रच रहे थे। तो ये बहुत 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 बड़ी खबर, बहुत बड़ा खुलासा। एटीएस की छानबीन में देश के खिलाफ जो बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी उसका भंडाफोड़ हुआ है। और जानकारी ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि एटीएस की गिरफ्त में आए संदिग्धों से भारी मात्रा में जिहादी सामग्री मिली है। अब सवाल ये है कि इन लोगों के कनेक्शन कहां से हैं, किस किस देश से हैं। सवाल तो यही है सबसे बड़ा कि आखिर कहां तक इनके नेटवर्क जुड़े हैं, कहां तक नेटवर्क फैले हैं। इसके बारे में जानने की कोशिश अब की जा रही है। खुलासा तो ये हुआ है कि 1000 से ज्यादा वीडियोस के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। सबसे बड़ी बात यह कि ये अपना कुनबा बढ़ाना चाह रहे थे और युवाओं को जोड़ रहे थे, वैसे युवा जो बड़े कट्टर मानसिकता के हैं। जानकारी सूत्रों के हवाले से ये मिल रही है कि कई वीडियोस के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। इन वीडियोस में भीषण क्रूरता, भड़काऊ तकरीरें शामिल हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस पूरी साजिश का मकसद पीएफआई के मिशन 2047 के तहत भारत को इस्लामिक रिपब्लिक बनाना था। तो साजिश का ये भोपाल कनेक्शन आप देखिए। इससे पहले जब भी जांच पड़ताल हुई तो जिन भी लोगों को हिरासत में लिया गया या गिरफ्तार किया गया उनसे पूछताछ में अब तक कई बड़ी बातें सामने आ चुकी है। लेकिन अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। एटीएस की छानबीन में देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है और ये एक आत्मघाती हमला जो है सिखाने का मकसद इनका रहता था। कई सारे लोगों को, कई सारे युवाओं को जिन्हें अपने साथ ये जोड़ते थे। आरोपी देश के कई बड़े शहरों में दिल्ली के लाल किला विस्फोट जैसे आत्मघाती हमलों की साजिश भी रच रहे थे। इसका खुलासा हुआ है। तो वाकई ये बहुत चिंता का विषय है कि देश में रह के देश विरोधी गतिविधियां आखिर क्यों की जा रही हैं और इसके पीछे किसका हाथ है। हमारे संवाददाता शिवकांत आचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, क्या जानकारी मिल रही है? क्या कुछ बातें सामने आई हैं पूछताछ में? जी हाँ, बिल्कुल बड़ी सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। एटीएस ने जब से संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्त में लिया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, जिसमें कई बड़ी जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उनसे बरामद किए थे एटीएस ने, उनसे जो खुलासा हुआ है कि करीब 1000 से ज़्यादा भी ऐसे वीडियो बरामद हुए हैं संदिग्ध आतंकी फराज, नईम और जो तमाम और इजामुद्दीन और बाकी अन्य 2 लोग और हैं, उनके मोबाइल से ऐसे जो वीडियोस मिले हैं जो क्रूरता की हद पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें जिन वीडियो के आधार पर ही जो है जो युवा हैं, नई उम्र के लड़के थे, उनका ब्रेन वॉश करने की साजिश की जाती थी। इसके साथ ही पीएफआई का 2047 का एक मिशन है, उसके अंतर्गत पूरे भारत में इस्लामिक कंट्री बनाने का उनका एक प्लान था, जिसको लेकर ही लगातार एक लंबी चेन बनाई जा रही थी। उसी के लिए रिक्रूट अलग अलग किया जा रहा था। अलग अलग राज्यों से ऐसे लड़के ढूंढे जा रहे थे जो आसानी से उनकी जो ब्रेन वॉश में के कब्जे में आ जाएं और वो जो कहें उनके आदेश को, उनके निर्देशों का लगातार पालन करें। तो कह सकते हैं 1000 से ज़्यादा वीडियो मिलना बहुत बड़ी बात होती है और भी ज़्यादा इनसे खुलासे हो सकते हैं कि किस तरीके के वीडियोस थे जो ब्रेन वॉश करने के काम आते थे, जिसमें इस्लाम को बढ़ा चढ़ा के बताया गया और जो अन्य धर्म के लोग होते हैं वो किस तरीके से क्रूरता करते हैं। इस तरीके एकदम क्रूरता की वीडियो बताया कि जिससे देखते ही उनके दिमाग में जो हिंसा सवार हो जाए। और कई वीडियो तो ऐसे भी हैं जिनको देखा भी नहीं जा सकता और इन वीडियो को पहले बनाया जाता था, क्रिएट किया जाता और फिर युवाओं तक पास पहुंचाया जाता था। बने रहिए आप शिवकांत, में दोबारा आपसे